So, hello everyone, welcome and welcome back to the channel and welcome to my new vlog। तो अभी जस्ट सुबह हो रही है और मैं बस सोकर ही उठी हूँ। सोकर उठी भी क्या, सोकर जस्ट बैठी हूँ अभी जस्ट यहाँ पे। और अभी सुबह हो ही गई है, तो चलो अपने जो वर्क होते हैं नॉर्मल वो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि सबसे पहले चलते हैं हम पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना होता है। तो मेरा सबसे पहले काम यही रहता है कि उठा और मैंने जितना मतलब मुझे ठीक लगता है 1 ग्लास या 2 ग्लास उतना मैंने पानी पिया। तो अभी क्योंकि गर्मी है और गर्मी में मैं नॉर्मल ही पानी पीती हूँ, कोई ठंडा या मतलब ठंडा तो खैर कभी नहीं पीते हैं, गर्म करके या ऐसे ल्यूक वार्म भी नहीं पीती, जस्ट नॉर्मल जो पानी होता है वो मैं जस्ट पीती हूँ सुबह सुबह। और क्योंकि रात को मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोई थी, तो सुबह मैं अभी जस्ट उठी हूँ। उतना जल्दी नहीं उठ पाई हूँ। 8 बजे, 7:30 8 बजे का टाइम था जब मैं सोकर उठी थी। और फिर शावर लिया मैंने, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी और आज के जो काम थे डे के, जो डिसाइड किए थे कल के यहाँ करने हैं, वो सब मैंने करने थे। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ और अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। अब मुझे जाना है मंदिर और लेट हो गया है काफ़ी, और लाइब्रेरी जाने में भी फिर लेट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में भी देखते हैं क्या करते हैं। ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या करते हैं, पर पहले अभी चलते हैं मंदिर, पूजा करेंगे, फिर घर पे आके पूजा करेंगे। और फिर देखते हैं कैसे कैसे रहता है आज का दिन। जाना है लाइब्रेरी, पर अपना जो थोड़े बहुत काम है वो करके जाएंगे। आज जब मैं मंदिर पहुंची, लकीली पूरे मंदिर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो शूट करने के लिए रखा और अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया ही आपको कि ब्रेकफास्ट करना था, और ब्रेकफास्ट में आज कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना आज बाहर से कुछ मंगाया जाए, और मैं ऐसे ही देखने के लिए गई थी कि क्या मिल सकता है, क्या अवेलेबल होगा मार्केट में। तो ये समोसे बन रहे थे, तो मैंने मम्मी से कॉल करके पूछा कि क्या मैं समोसे लाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ ले आओ। और लिटरली समोसे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने तो काफ़ी दिनों से नहीं खाए थे। और तो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है डन, और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी भी। और आज के प्लान में थोड़ा सा चेंज है। आज हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम है और मेरा घर पे रहना आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कि लाइब्रेरी नहीं जाना है, घर पे ही पढ़ाई होगी आज। एक तो पहले मतलब काफ़ी सारे है कुछ काम यार पेंडिंग, जो पड़े थे काफ़ी टाइम से। आज मार्केट जाना है, सामान लेकर आना है, और फिर एसी का, हमारा एसी की कुछ प्रॉब्लम होती, तो एसी वाला आएगा और एसी की सर्विस होगी, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है। मतलब ना ब्लिंक हो रहा है वो और अपने आप बंद हो जा रहा है। तो मैंने ये शेयर तो कर दिया था, ये चीज़, ये कंसर्न शेयर तो किया था एसी वाले जो भैया हैं उनके साथ, जिनसे हम सर्विस कराते हैं। तो देखते हैं अभी आएंगे वो, उन्होंने टाइम तो दिया है, होप सो वो आ जाए। मैं उनको बार बार फ़ोन करती रहूँगी। और पहले करते हैं, अभी घर के काम भी पूरे पड़े हुए हैं, तो पहले घर के काम करते हैं, घर के काम निपटाते हैं, और फिर जाएंगे मार्केट। फिर थोड़ा बहुत टाइम बचता है अगर दोपहर में तो पढ़ लेते हैं, और फिर इसके बाद तो देखते हैं फिर एसी वाले भैया आते हैं जो भी करते हैं। पर पढ़ाई तो अपनी फिर कंटिन्यू रहेगी। अगर दोपहर का पूरा टाइम निकल भी गया तो शाम को पढ़ने बैठेंगे, शाम से लेकर रात तक। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो हमेशा की तरह अपना रात को पढ़ेंगे, लेकिन आज के जो टारगेट सेट किए थे वो कंप्लीट करके ही सोएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि घर के थोड़े से काम करने थे मुझे, तो मैं जल्दी से आ गई किचन में। और मुझे ज़्यादातर किचन के ही काम रहते हैं, तो किचन के काम मैंने फटाफट से स्टार्ट किए। थोड़े बहुत बर्तन धोने थे और ये पूरा किचन साफ़ करना था, तो मैंने जल्दी से ये काम करने स्टार्ट किए, क्योंकि फिर यार मार्केट भी जाना था। और मेरे जो टास्क थे आज के, जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई हुई थी कि हाँ ये चीज़ें करनी है, वो अभी इनकम्प्लीट थी, मतलब कि स्टार्ट भी नहीं की थी। तो वो सब चीज़ें भी मुझे करनी थी। और ये सब किचन के काम करने के बाद एक दो काम मेरे और थे घर के, जो मैं शूट नहीं कर पाई, तो वो सब कंप्लीट करके फिर हम चल दिए मार्केट के लिए। और लिटरली इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना, ये देखो, मतलब बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था कि यार बाहर निकले ही क्यों हैं, घर में ही चलो दोबारा। अगर ज़रूरी काम ऐसे घर के मतलब नहीं होते ना, तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती। इतना ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था ना मुझे, मतलब मैं आई कांट इवन टेल यू। और एक तो वो टाइम थोड़ा ऐसा दोपहर का हो जाता है ना, कि अगर उस टाइम पे तो हम बाहर निकलते तो ऑब्वियसली यार, अब गर्मी के टाइम पे इतनी धूप में अगर हम दोपहर के टाइम बाहर निकलेंगे तो गर्मी ही लगेगी ना। और फिर हम यहाँ पे, मेरी सिस्टर मेरा वेट कर रही थी, और यहाँ पे मतलब ये वेट कर रही थी, मैं चल रही थी, और मम्मी मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
और मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार कुछ ज़्यादा, क्योंकि सुबह-सुबह समोसे खाए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि यार हैवी हैवी तो नहीं हो गया ज़्यादा। और फिर हम रिक्शा लेके निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। और क्योंकि बिल्कुल ही दोपहर का टाइम हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए और उसके बाद फिर जो मार्केट के काम हैं थोड़े बहुत वो निपटाए जाएँ। तो हम पहले आए यहाँ एक रेस्टोरेंट, एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह डोसा। ये देखो डोसे की जो कोकोनट चटनी होती है ना उसका वो है ये। और फिर हमने एज़ ऑलवेज़ डोसा ही ऑर्डर किया। और पता नहीं यार आज गर्मी ज़्यादा थी या क्या था, मुझे समझ नहीं आया। पर मुझे डोसे में भी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, ना सांभर में, ना डोसे में, ना कोकोनट चटनी में। पता नहीं क्या हो रहा था आज का ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन ही पता नहीं कैसा दिन है। ना टारगेट कंप्लीट हुए हैं, काम पे काम, मतलब जो सोचे भी नहीं थे ना वो भी काम पे काम, काम पे काम, आगे से आगे मिले जा रहे हैं। और ये हमारा सामान लेके फिर जल्दी से हम घर की तरफ चल दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो कि फ़ील बहुत मतलब सहन नहीं हो पा रही थी। अभी हम आए हैं घर, इतनी ज़्यादा बाहर धूप थी ना यार। देखो तब धूप थी जब मैं बाहर थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। अब थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो गया है। पता नहीं, हम मुझे ऐसा लगता है मुझसे कोई प्रॉब्लम है भगवान को या मौसम को। जब मैं बाहर होती हूँ ना इतनी तेज़ गर्मी होती है। एक तो गर्मी थी, ऊपर से मैंने ब्लैक वियर किया हुआ है, ब्लैक टॉप है, और ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, है ना। तो यार अभी हम घर आए हैं, अभी थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट का रेस्ट ले लूँ, पानी वानी पी लूँ। उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए और देखती हूँ, पहले फ़ोन करती हूँ एसी वाले भैया को, वो कब आते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। ये देखो बाहर का मौसम, हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। बूंदे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। हवा कितनी अच्छी चल रही है। और मार्केट से आते वक्त ना हमने थोड़ी स्वीट्स ले ली थी घर पे लाने के लिए, तो मैं वही टेस्ट करके देख रही थी, क्योंकि मुझे फिर फटाफट से पढ़ाई करने के लिए जाना था। और फिर मैं आ गई जल्दी से, मैंने मतलब चेंज किया सबसे पहले तो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी मुझे। तो मैंने अपना वही लोअर टी शर्ट में आ गई मैं। और प्लीज़ ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, जो कुछ भी रखा हुआ दिख रहा है, आप प्लीज़ इसे इग्नोर करना। मेरे इस रूम की ना ऐसी धजिया उड़ी रहती है हमेशा ही, मैं कितना भी अच्छे से करके रख लूँ नहीं हो पाता यार, कोई ना कोई कुछ ना कुछ फालतू का रख देता है यहाँ पे। और फिर मैं मतलब अपने रूम में आके अपनी क्लास लेने लगी, क्योंकि यार जो चीज़ें मतलब मिनिमम टू मिनिमम होता है ना कि हमें ये चीज़ तो करनी ही है, ये टारगेट तो मतलब मेन है, मस्ट है, करने ही करने हैं आज। तो वो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए रखे हुए थे कि अभी मैं फ़िलहाल वो कर लूँ, क्योंकि मैं जो एसी वाले, एसी की जो प्रॉब्लम बता रही हूँ, एसी वाले जो हैं भैया हमारे, उनको फ़ोन कर रही थी मैं बीच बीच में। तो उनका ऐसा था कि हाँ मैं पहले 3 बजे आऊँगा, फिर 3 बज गए तो नहीं मैं 4 बजे आऊँगा, फिर नहीं 4 बज गए तो मैं 5 बजे आऊँगा, इस तरीके से चल रहा था। तो उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा फंस गई थी यार। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जो मतलब कि हमारे काम भी करने ज़रूरी हो जाता है, और जो हमारे मेन काम है, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वो भी कंपटीशन की तैयारी है मेरी, उसके साथ साथ मेरे कॉलेज के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो वो भी करना है और कुछ घर के काम भी देखने पड़ते हैं। तो लेकिन कभी कभी ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को समझनी चाहिए ना। अगर आपको मान लो लेट आना है या आप नहीं आ सकते हो, नहीं अवेलेबल हो, तो आप बता दो यार। जिस टाइम पे आप बोलोगे हम फिर उस टाइम का लेके चलेंगे ना कि हाँ चलो आप उस टाइम आओगे। और ये ना ऊपर मैं अभी छिपकली को देख रही थी, क्योंकि जो मैंने कवर किया था ना वहाँ से भी पता नहीं कैसे करके छिपकली तो अंदर आ ही जाती है। तो मैं वही देख रही थी कि यार अभी तक आई तो नहीं ना। हाँ तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि यार सामने वाले को ये चीज़ देखनी चाहिए कि सामने मतलब जो दूसरा इंसान है उसका भी टाइम वैल्यूएबल है। तो बता देनी चाहिए सच सच सारी चीज़ें कि भैया आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। और एट द एंड मेरे साथ यही हुआ, वो भैया आज नहीं आए, अब वो उन्होंने कोई और टाइम दिया आने का कि मैं उस दिन आऊँगा। तो ये चीज़ें करते करते यार आज का मेरा दिन, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लाइब्रेरी चली जाती तो यार जो प्रॉपर टास्क मैंने सोचे थे वो पूरे कंप्लीट हो जाते। पर वही चीज़ है कि हमें ना कंसिस्टेंसी रखनी होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है लाइफ का, है ना। तो जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हाँ जिस जिस टाइम पे जहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं तो हमें वहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक मतलब हम लोग यार मिडिल क्लास लोग हैं, हम यही नहीं है कि सब चीज़ें छोड़कर और सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाएंगे।
हमें बाकी की चीज़ें भी साथ में लेकर चलनी पड़ती है। और फिर अपने जो मेन टास्क थे वो मैंने कंप्लीट किया और फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मुझे मार्केट जाना था मम्मी के साथ, वेजिटेबल मार्केट, तो हम वहाँ गए थे। और फिर मैंने शाम को आके घर पे पूजा भी की थी। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री राम। Tell me now how you want.